नमाज की असल साइंस क्या है, नमाज की असल वजह क्या है, आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, नमाज के पीछे जो रूहानी मतलब है, जो मिस्टिकल साइड है, जो एसोटेरिक साइड है, जो स्पिरिचुअल साइड है, वो क्या है। नमाज हम तो क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं, और उसके अंदर जो अंदर छुपी हुई बातें हैं, जो उसके अंदर एक इंटीरियर बातें हैं, जो कि मिस्टिकल फॉर्म में जाती है, जो कि रूहानी फॉर्म में जाती है, जो कि इरफानी बातें हैं, जो कि ऊपर की बातें, जो कि सिर्फ नॉस्टिसिज्म वाले और मिस्टिसिज्म वाले लोग जो है वो जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, इस बात को मान सकते हैं। उर्फा जो असल बातें जानते हैं, उन सब के ऊपर एक मैं डिटेल नमाजों के राज के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, नमाज की असल साइंस के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जा रही है, बहुत मजा आने वाला है। आपने ऐसी वीडियो पहले नहीं देखी, इन सब पे एक डिटेल बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, हम इन सब पे देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का स्टार्ट करते हैं, बात का आगाज करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नमाज के मुताल्लिक, नमाज की असल साइंस क्या है, नमाज के पीछे का जो असल उसका जो बेस है, जो उसकी रूहानी साइड है, जो मिस्टिकल साइड है, जो एसोटेरिक साइड है, जो आप कह सकते हैं उसकी जो इंटरप्रिटेशंस है, जो रूहानी साइड है वो क्या है, और उसके अंदर क्या क्या ऐसी बातें आई हैं जो कि नॉर्मली हम लोग नहीं जानते। हम लोग फ़कत उठक बैठक कर लेते हैं, लेकिन नमाज का असल जो मकसद है और उसकी जो असल वजह है वो नहीं जानते। और मैं जो है थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल साइड, एक इरफानी साइड, एक रूहानी साइड जो है वो नमाज को ले जा रहा हूँ। और उसके अंदर हमारे पास जो टूल्स हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, वो इल्म जफ्र, इल्म इरफान, इल्म एक आप कह सकते हैं इल्म रूहानियत, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसका सहारा लेते हुए जो है हम लोग नमाज के ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। और नमाज की जो असल वजह है वो क्या है उस पर मुताल्लिक बात करने जा रहे हैं। तो अगर मैं जनरल बात करूँ, मेरे जितने भी ऑडियंस जो है वो बहुत ब्रॉड वैरायटी की ऑडियंस है, अलग अलग जगहों से देखती है, अलग अलग टाइप की ऑडियंस है। तो जो अलग अलग ऑडियंस है उस सबको मैं एक सिंगल प्लेन पर ला के समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैं आसान करके बात करने की कोशिश करूँगा। तो जो नमाज है वो 5 वक्ता पढ़ी जाती है। जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, इस्लामिक जो टीचिंग्स है, उसमें जो नमाज है, मुस्लिम जो है सारे के सारे मुस्लिम जो है वो नमाज जो है वो 5 वक्ता पढ़ते हैं। और 5 वक्ता जो नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम्स पढ़ते हैं, सुबह की फज्र, फिर दिन में ज़ोहर, और उसके बाद फिर आसर, और फिर शाम के वक्त मगरिब, और फिर इशा। ये 5 वक्त की जो नमाज़ें हैं ये हो जाती है। फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाज़ें जो होती हैं। इसके साथ कुछ होती है कि सुन्नत नमाज, यानी कि आप जो 5 नमाज़ें हो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जो सुन्नत नमाज़ें होती है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप वो पढ़ सकते हैं, तो अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपको और ज़्यादा सवाब होगा, आपको और ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है वो मिलेंगी। और वो जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये जो 5 नमाज़ें होती है दिन भर में, हर एक दिन में 5 नमाज़ें होती है, इसमें 17 रकत होती है। 17 रकत मतलब 17 सेगमेंट्स होते हैं। आप ऐसा समझ के समझे कि जो 17 रकत है वो सेगमेंट्स हैं 5 नमाजों के। कितना क्लियर हो गया। अगर अब मैं आपको आगे बात करूं कि हर नमाज में कुछ पोजीशंस होती हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट पोजीशंस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि इंसान जो है वो सजदे में जाता है, इंसान जो है वो अपने घुटनों पे हाथ रख के खड़ा होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो बैठता है। ये सारी की सारी जो है अलग अलग पोजीशंस है, उसके मैं नाम जो है वो धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। तो जो इन पोजीशंस में जो एक पोजीशन है उसको कहते हैं क़याम, ठीक है, क़याम करना। तो 5 रकातों में वो जो क़याम है वो 17 दफ़ा इंसान करता है। वो जो पोजीशन आती है, क्योंकि वो 17 रकतें हैं तो हर रकत के हिसाब से 17 क़याम होते हैं 5 रकत नमाजों में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 17 रुकू होते हैं 5 नमाजों में, यानी कि जो दिन भर की 5 नमाज़ें हैं उसमें 17 क़याम एक पोजीशन का नाम है, 17 रुकू एक पोजीशन का नाम है। उसके बाद अगर आप इस 17 और 17 को ऐड कर दें, 17 + 17 तो 34 हो जाते हैं। तो सजूद एक चीज़ होती है, सजूद, सजदा। सजूद जो है वो 2 बार किया जाता है, तकरार के साथ रिपीट किया जाता है, तो फिर वो 34 टाइम्स हो जाता है। यानी कि 17 + 17 = 34 टाइम्स, यानी कि 17 क़याम, 17 रुकू और 34 सुजूद। 5 नमाजों को बता रहा हूँ मैं, सुन्नत अभी ऐड नहीं कर रहा, 5 नमाजों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इन जनरल अगर मैं वाजिब यानी कि जो कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, और प्लस उसके बाद जो आप पढ़ ले सुन्नत नमाज़ें जो है जिसका आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स और सवाब होगा, अगर इन दोनों का ऐड अप कर दो, जो टोटल रकत निकलती है वो निकलती है आपकी 51 रकत। यानी कि जो 51 रकत है वो एक दिन में अगर कोई शख्स है पढ़ता है तो वो एक मुकम्मल पैकेज बन जाता है, जिसके अंदर आपके पास वाजिब नमाजें और आपकी सुन्नत नमाजें कंबाइन हो जाती है, तो वो 51 रकत बनती है। और मैंने आपको पहले जो पोजीशंस के नाम है वो भी बता दिया। अगर मैं आगे बात करूं इन जनरल, तो 51 रकत जो है अगर इसको हम लोग ब्रेक करके देखें, उसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में प्योर मैथ लगा के देखें, तो 17 × 3 अगर करें तो वो 51 रकत बनता है। यानी कि 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 51 बनता है। यहाँ पर मैंने आपको फिर से 17 के कोड में इसको ब्रेक करके दिखा दिया। और जो लोग नहीं जानते, जिनको मैं बता रहा शायद पहली दफ़ा देख रहा हूँ, कि जो 17 है वो विलायत का कोड है। अब विलायत क्या है वो इंशाल्लाह एक दफ़ा
फिर बात करेंगे। वैसे चैनल पे वीडियो मौजूद है विलायत क्या है, उस पर आप जाके लाजमी देख सकते हैं कि आखिर विलायत क्या चीज़ है। विलायत सबसे पावरफुल चीज़ है, विलायत से ऊपर कुछ भी नहीं है, जाके लाजमी देखें। हाँ, तो यहाँ पर बात हो रही थी कि जो 51 रकत है जिसके अंदर वाजिब और सुन्नत दोनों चीज़ें आ जाती हैं, उसको अगर आप मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में ब्रेक करें तो वो 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है, तो वो 51 रकत जो है वो हो जाती है। ये पहली चीज़ मैंने आपके सामने एक प्रपोजल रखा। बाकी आगे अब हम लोग बात करते हैं अपने और फाइंडिंग्स के लिए, और साइंटिफिक फाइंडिंग्स जो हमारी आ रही है उसके ऊपर। अगर हम लोग बात करें कि 5 नमाजों में 17 क़याम, 17 रुकू और 17 + 17 यानी कि 34 टाइम्स जो है वो हमारा जो है वो सुजूद आ जाता है, तो वो इक्वल जो है वो टोटल 68 बन जाता है। ठीक है, 5 प्रेयर्स जो दिन की 5 नमाजें उसके हिसाब से 68 जो है वो टोटल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि आपको ये जो पूरा पैकेज बन रहा है एक 5 नमाजों का, जिसके अंदर सुन्नत और आपकी वाजिब दोनों आ जाती है, तो ये जो टोटल 17 क़याम + 17 रुकू और 34 सुजूद का जो कंबाइन बनता है, उसका जो रिजल्टेंट सम आता है, उसका जो समेशन होता है वो 68 आता है। और आपको मैं इंटरेस्टिंगली बता दूं कि जो 5 नमाजें हैं उसका जो सब टोटल आ रहा है वो 68 आ रहा है। और 68 जो है अगर आप इसको 6 + 8 इसका सेल्फ समेशन करें, यानी कि 6 को 8 में ऐड कर दे, तो वो आता है 14। यानी कि 5 नमाजों का जो समेशन बन के आ रहा है वो आ रहा है 14। 5 14, 5 और 14, 5 और 14 5 14। समझदार लोग समझ गए होंगे, आरिफीन लोग समझ गए होंगे, रूहानी लोग समझ गए होंगे कि 5 और 14 से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 5 से मुराद पंचतन पाक है और 14 से मुराद 14 मासूमीन 14 इनफैलिबल्स हैं। वो 14 मासूमीन जो है, देखिए अल्लाह इतना ज़्यादा इनको चाहता है, इतना ज़्यादा इनको अजीम तर, इतना अजीज़ तर, इतना करीम, इतना रहीम और इतना अपना मतलब वो उसी नूर का पार्ट है ना। तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है खुदा से कि 5वें इमाम की एक नहनो नहनो हुआ नहनो ऐसी करके एक रिवायत है, क्या कभी हम वो हो जाते हैं। चलिए उस पर मैं नहीं जाऊँगा, वो काफ़ी इरफानी रिवायत है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खुदा ने नमाजों की निस्बत इस तरीके से रख दी कि 5 नमाजें पंचतन 5, मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इनकी निस्बत से 5 नमाजें 5 वक्ता नमाजें हो गई। और उसका जो सल समेशन जो पैकेज बन रहा है वो बन रहा है 68। और अगर आप 68 को आपस में ऐड करें तो वो 14 बन जाता है। और जो 14 है वो 14 मासूमीन है। और अगर आप 14 को भी आपस में ऐड करें 1 + 4 तो वो फिर पंचतन 5 हो जाता है। यानी कि 5 वक्ता नमाजें का जो आखिरी समेशन सिंगल डिजिट में आंसर आता है वो भी 5 आता है। यानी कि 5 वक्ता नमाजें पंचतन 5 की निस्बत पा गई और उसका जो सेल्फ समेशन है वो 14 मासूमीन या फिर पंचतन 5 जो है वो फिर से आ जाता है। कितना शॉकिंग, और इसकी साइंस कितनी ज़्यादा, मतलब ऐसा कहीं होता है, इतना ज़्यादा मैजिकल फॉर्मेशन में नंबर्स जो है वो सजे हुए हैं। इसीलिए कुरान में खुदा फरमाता है कि तुम एक आयत ऐसी ले आओ, क्योंकि उसकी एक एक आयत में लाखों करोड़ों ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो इंसान का जहन जो है वो नहीं पहुंच सकता, नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता, नहीं पहचान सकता, कि इतनी इनर इंटरप्रिटेशंस है कि फ़कत वारिस कुरान के अलावा उसके सिवा कोई और जो है वो बता नहीं सकता। ये बात है, ये रूहानी बात है। आगे बात करते हैं। वैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे गूज़बम्प्स फील होने लगते हैं जब मैं ऐसी बातें करता हूँ कि 5 नमाजें पंचतन 5 की निस्बत पा गई और उसका जो सेल्फ समेशन है 17 क़याम, 17 रुकू और 34 सुजूद इक्वल करें तो 68 बनता है। और 68 को अगर आप आपस में ऐड अप कर दें 6 + 8 तो वो 14 बन जाता है। और जो 14 है वो 14 मासूमीन है। यानी कि जो आपकी नमाजों की निस्बत है वो भी 14 मासूमीन के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर वो राजी नहीं तो खुदा राजी नहीं। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर 5 नमाजें और 68 पोजीशंस जो आती हैं वो हमारी 5 वक्ता नमाजों में आती है, जो कि पंचतन 5 और 14 मासूमीन से निस्बत रखती हैं। अगर मैं आगे बात करूँ कि जो आपका सलात है, यानी कि आपकी जो नमाज है अरबिक फॉर्मेशन में इसको सलात कहा जाता है। सलात जो है वो अरबिक वर्ड है, नमाज जो है वो उर्दू, पर्शियन, फारसी टाइप का वर्ड है और मेनली जो है इसको सलात कहा जाता है। तो जो सलात है आपके उसके 7 बेसिक पार्ट्स है, 7 बेसिक सेगमेंट्स है, 7 बेसिक प्रोसेस है आपके बेसिक सलात के, आपकी बेसिक नमाज के। और वो क्या क्या है उसका अबजद जो है वो मैं आपको निकाल के आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि जो मेरी फाइंडिंग्स है वो मैं आपके सामने आज बता रहा हूँ। तो जो पहला है वो है अजान। अगर आप अजान का अबजद निकालें तो वो निकल के आता है 752। मैं सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बता रहा हूँ, आप जाके वेरीफाई करना चाहें तो जाके बिल्कुल कर सकते हैं। ओपन टू ऑल रिसर्च वर्क है, जितना भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे वो मेरे इल्म में इजाफा ही करेगा। तो प्लीज़ जाके रिसर्च करें और कमेंट में राय ज़रूर जाहिर करिएगा कि आपको कैसा लगा। तो सारे जो सलात है उसके 7 बेसिक पार्ट्स हैं और उन 7 बेसिक पार्ट्स का मैं सबका अबजद जो आपके सामने निकाल रहा हूँ। अजान का अबजद आता है 752। अगर आप 752 को आपस में ऐड करें 7 + 5 + 2 तो वो 14 आता है। 14 मासूमीन, फिर से एक और निस्बत पा गया। अगर मैं आगे बात करूँ क्योंकि जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है अकामत। अकामत का जो अबजद आता है वो होता है 542। अगर मैं क़याम का बात करूँ तो क़याम का जो अबजद होता है वो आता है 151। अगर मैं रुकू की बात करूँ तो रुकू का जो अबजद है वो है 296। अगर मैं सजदा का अबजद कैलकुलेट करूँ तो जो सजदा का अबजद है वो है 72 और 72 से एक और मुराद है 72 शहीदान करबला।
अगर मैं दुआ का अबजद ऐड करूँ, क्योंकि हम लोग नमाज में दुआ भी मांगते हैं, तो जो दुआ का अबजद है वो है 75 को अगर आप सेल्फ समेशन कर दे तो 7 + 5 जो है वो फिर 12 इमाम बन जाते हैं। 12 इमाम जो कि इनफैलिबल इमाम है, जो कि 14 मासूमीन में 12 इमाम आए, और फिर 2 जो है प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी शहजादी दो कौनैन। उनका नाम जो है वो कुछ लोगों का मैंने पिछली वीडियो में नाम ले लिया था, हालांकि सिर्फ मैं समझाने के लिए लिया था, लेकिन अदब का तकाजा है, हमारी सैयदत निसाल आलमीन, उनका मतलब जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैंने नाम लिया था, लेकिन फिर भी मैं एहतियात करूँगा। और तो फिर बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा जो है वो और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 2 अगर 12 इमाम में ऐड हो जाते हैं तो 14 मासूमीन बन जाते हैं। तो दुआ का जो अबजद है वो है 75, और 75 में अगर आप इसको आपस में 7 + 5 ऐड कर दे तो वो 12 इमाम बन जाता है। अगर मैं तशहुद को अगर अबजद निकालूँ तो वो 709 आता है, 709 आता है। अगर अब मैं ये 7 बेसिक पार्ट्स आपकी जो सलात के, आपकी जो नमाज के, आपकी जो प्रेयर्स है, इसके अगर मैं ऐड कर दूँ इस सब के अबजद, तो कुछ शॉकिंग रिजल्ट, कुछ बहुत ज़्यादा एस्टोनिंग रिजल्ट, कुछ सेगेशियस रिजल्ट, कुछ कोलोसल रिजल्ट, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट आएगा जो आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो अगर आप 752 + 542 + 151 + 296 + 22 + 75 + 709 ऐड अप कर दे तो वो आता है 2597। और इसमें पहली एक बात सबसे पहले जो मुझे नज़र में आता है, वो नंबर आजकल मुझे हमेशा से दिख रहा है पिछले 1 साल से, 2597। इसके बीच में 59 आ रहा है। 59 जो है वो अबजद मेहदी का है, लेकिन मैं आपको एक हाथ और आगे ले जा रहा हूँ इसके अंदर। ये तो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो मेरे जहन में आ गया कि 2597 जो है, अगर मैं आपको बताऊँ कि जो ये मैसेज है 2597 जो है वो एक समेशन जो है वो निकल के आ रहा है। अगर मैं इसको सेल्फ समेशन करूँ कि 2 + 5 + 9 + 7, तो ये आपस में जब ऐड होते हैं तो वो 23 बन जाता है। और 23 क्या है आप जानते हैं? 23 हम लोग क्या कह रहे हैं, 59 जो है इंशाल्लाह ताला 23 में आ जाए, ये भी एक निस्बत है। अगर आप 23 को 2597 को ऐड अप किया 23 बना, अगर आप 23 को और सेल्फ समेशन करें 2 + 3 तो वो फिर 5 आ जाता है। यानी कि जो आपका सलात का बेसिक स्ट्रक्चर है, आपकी जो सलात की बेसिक आइडियोलॉजी है, जिसके अंदर आपकी अजान, अकामत, क़ियाम, रुकू, सजदा, दुआ, तशहुद, ये सारी की सारी चीज़ों का जो बुनियाद निकल के आता है वो 5 आता है। तभी तो वो बस 5 है बेदम। एक नुसरत फ़तेह अली ख़ान की एक कव्वाली है कि वो बस 5 है बेदम, मतलब वो 5 पंजतन की जो बेसिक एक एंटिटी है ना, वो पूरी दुनिया को कायम की हुई है। वगरना दुनिया जो ये खड़ी नहीं रह सकती, ये दुनिया बाकी नहीं रह सकती, ये दुनिया का कोई वजूद नहीं है, दुनिया की कोई औकात और बिसात नहीं है। मतलब मुझे अलग ही कुछ फील हो रहा है कि ये आपकी 7 सेगमेंट्स जो है वो नमाज के, आपकी नमाज की जो साइंस है वो बेसिकली पंजतन 5 की, मतलब उनकी अताअत करना, उनकी बात मानना, उनको ओबे करना, उनकी बातों को एकदम पत्थर की लकीर समझ के फॉलो करना, ये आपकी बेसिक नमाज की आइडेंटिटी है, आपकी बेसिक आइडियोलॉजी, आपकी फ़िलासफ़ी है, आपका एक आप कह सकते हैं कि एक थियोलॉजी है, एक बेसिक फ़लसफ़ा, एक पर्सपेक्टिव है कि खुदा तभी राज़ी होगा कि जब ये 5 राज़ी है। अगर ये 5 अगर राज़ी नहीं है, अगर आपके 5 जो है वो राज़ी नहीं है ना, तो फिर खुदा राज़ी नहीं है। खुदा दुआ भी तभी सुनता है कि जब हाथ जो है ये 5 और 5 फैलते हैं। ऐसे जब ये 5 जुड़ जाते हैं ना, जब आप 5 फैलाते हैं ना खुदा की राह में, तभी दुआ पूरी होती है, वरना ऐसे करके कोई दुआ नहीं मांगता। ये अभी एक नया नज़रिया आया कि ये 5 खुलते हैं जब बारगाह इलाही में, तो जब ये 5 का वसीला बन जाता है तभी खुदा जो है वो दुआ पूरी करता है, वगरना दुआ जो है वो 5 के वसीले के बगैर जो है वो दुआ पूरी नहीं होती। वो सब झूठी बात है, वो पीर वीर और ये सब चक्कर चला रहे, ये सब जो है वो चूरन बेच रहे हैं। सफदर सर कहते हैं चूरन बेचने, चूरन बेच रहे हैं सब, ये सब ये ना कोई मतलब इनकी कोई वो बेसलेस बात है। ये असल बात ये है कि ये 5 जो है वो बेसिक आइडियोलॉजी, आपका दुआ में हाथ उठता है तो भी ये 5 ही उठाते हैं। कहिए ना जाके किसी भी शख्स से, किसी भी मौलाना मुफ्ती से कि भाई दुआ ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते। दुआ इंसान ऑटोमेटिकली जो है उसका एक ह्यूमन की टेंडेंसी ऐसी बनी हुई कि वो हाथ ऐसे उठा देता है, यानी कि ये 5 का वसीला पहले ही बना देता है। दिल हालांकि बुग़्ज़ अली में गुल है, लेकिन हाथ जो है वो कैसे उठ रहा है, ये इनकी बेसिक टेंडेंसी दिखा रहा है कि ये हाथ उस दिन गवाही देंगे क़यामत में कि देख मैंने हाथ में उठाया था और 5 पंजतन दिखाया था, तूने नहीं माना था। लेकिन ऐसे देखिए बात जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई। तो मैं आपको ये बता रहा था कि साइंस जो है नमाज की, वो मैंने आपको आज बताया कि नमाज की साइंस जो बेसिकली है पंजतन 5 और 14 मासूमी की बात मानना, अताअत करना और इनके थ्रू खुदा को पहचानना, इनके थ्रू खुदा को जानना, इनके थ्रू खुदा की मारिफत हासिल करना। एक शख्स जो है वो मासूम से पूछता है कि खुदा की मारिफत क्या है, तो मासूम फरमाते हैं अपने ज़माने के इमाम की मारिफत ही खुदा की मारिफत है।
अपने ज़माने के इमाम के बगैर तो खुदा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ज़माने के इमाम तक अगर तू पहुंच गया, उसकी मार्फत हासिल कर ली, तो यानी तूने खुदा की मार्फत हासिल करनी, क्योंकि इमाम की मार्फत ही खुदा की मार्फत है। पता नहीं मैं पहुंचा पाया कि नहीं पहुंचा पाया, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो मैसेज जो है वो कन्वे हो पाया होगा, वो बहुत पहुँच पाई होगी, वो एहसास पहुँच पाया होगा। अल्फाज का मैं एहसास ज़्यादा है, समझ लीजिएगा, दिल से बात कनेक्ट होनी चाहिए, बस मैं वो वाली बात बता रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है सलात का, नमाज का समझ में आया होगा। बेसिकली 1, 5, 12 और 14 के दरमियान ये दुनिया पूरी घूम रही है, निज़ाम शमसी जो है ये चल रहा है, वगरना इसकी कोई औकात और बिसात नहीं है। मतलब मैं एहसास इतने ज़्यादा हो गए थे कि अल्फाज जो है ख़त्म होते चले जा रहे हैं कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, और एक बार की अल्फाज का जो रवानगी है वो इतनी तेज़ होती चली जाती है कि मैं खुद ही एहसास नहीं कर पाता कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इतना ज़्यादा पावर पोजीशन जो है वो ऑन हो जाती है। लेकिन ये वाली बात है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। नमाज की बेसिक आइडियोलॉजी हो या श्री कृष्ण की बातें हो, मैं कुछ भी करता हूँ, कहीं भी करता हूँ, आखिर में यही करता हूँ कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप पारसी हैं तो चुयांत आने वाला है, अगर आप बुद्धिस्ट हैं मैत्री आने वाला है, अगर आप ताओज़म वाले ट्रू सेवियर आने वाला है, अगर आप हिंदुज़म वाले कल की अफ्तार आने वाला है, अगर आप मुस्लिम हैं, नाम के मुस्लिम हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, अगर आप आरिफ हैं तो साहिब ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाए, इस बात पे बार हो जाए, बार हो जाए कि मेरे और आपके मौला बहुत जल्द आने वाले हैं। और याद रखिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और एक और चीज़ मेरे जहन में आई कि तिब्बे नबवी और तिब्बे अहले बैत पे क्या आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं। मैं सोच रहा हूँ एक पूरी प्लेलिस्ट जो है वो साइड बाय साइड जो है 4-5 दिनों में एक वीडियो तिब्बे अहले बैत तिब्बे नबवी की डालता रहूँ, ताकि उसकी एक प्लेलिस्ट जो है वो तैयार हो जाए। क्योंकि ऐसे कुछ मैजिकल और एक मिरेकल्स वाले जो दवाइयाँ हैं और जो तिब्बी बातें वो बताई गई हैं, जो लोग जो है वो आमतौर पर डिस्कस नहीं करते, चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाओ, तो कॉम ने ज़रूर ज़ाहिर राय करिएगा। अगर अच्छी तादाद में लोग कहेंगे कि हाँ बनाओ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए, इस बात पे बार हो जाइए, बार हो जाइए कि मेरा और के मौला बहुत जल्द आने वाला है। याद रखिए हमेशा एक ही बात कहूँगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।